बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे कम हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ की राजनीतिक बयानबाजियां और गतिविधियां बढ़ती ही जा रही हैं। बक्सर से बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के ताजा बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अश्विनी चौबे का कहना है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो प्रदेश धन्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने को लेकर पहली बार ये मांग उठी हो, लेकिन अश्विनी चौबे का ये बयान ऐसे समय में आया है जो फिलहाल बिहार की राजनीति को गर्मा गई है। नीतीश कुमार को लेकर पहले से कई अटकलें लगाई ही जा रही हैं और इसमें अश्विनी चौबे के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। आगे इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि अश्विनी चौबे ने आखिर कहा क्या है और अश्विनी चौबे ने ऐसा कहा क्यों। अश्विनी चौबे से पहले किसने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने को लेकर आवाज बुलंद की थी। चुनाव जीतने के लिए नीतीश कुमार क्या दांव लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार को लेकर अश्विनी चौबे ने आखिर कहा क्या है। सुनिए। आप ले आए जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन्य होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से। वो ऐसा सवाल क्यों आप ले आए जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन्य होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से। वो ऐसा सवाल क्यों? तो सुना आपने पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को, यानी कि उन्होंने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री यानी कि डेप्यूटी पीएम बनाए जाने को लेकर अपनी राय रखी और इस बयान के जरिए जहां नीतीश कुमार के राजनीतिक कद को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है, वहीं इसे बीजेपी की रणनीतिक चाल भी माना जा रहा है। आइए अब बात कर लेते हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने को लेकर इंडिया भी कर चुका है ये पेशकश। इंडिया भी ये कह चुका है पहले। इससे पहले पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने जनता दल यूनाइटेड को लुभाने के लिए नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री की पेशकश की थी। हालांकि उसके बाद नीतीश समय समय पर साफ कहते आए हैं कि एनडीए छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एक दो बार इधर उधर चला गया था, लेकिन अब नहीं। चुनाव आयोग के मुताबिक 2024 के चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें जीती, जो 2019 के 303 के मुकाबले काफी कम है। दूसरी ओर कांग्रेस 99 सीटें जीती। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 293 सीटें जीती। हालांकि बीजेपी को सत्ता तक पहुंचने के लिए जेडीयू और टीडीपी का सहारा लेना पड़ा। अब सवाल ये कि किसके नेतृत्व में लड़ेगा एनडीए। उधर इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर यह सवाल अहम है। बीजेपी के कई नेता कह चुके हैं कि राज्य का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि एनडीए बिहार में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहा है और हम दोनों नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2020 में भी गठबंधन ने नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था। उन्होंने कहा, भविष्य में भी हम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अब आपको बताते हैं कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने क्या बड़ा दांव खेला। 8 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मंत्रियों की सैलरी में बढ़ोतरी और राज्य में सरकारी नौकरियां जैसे बड़े ऐलान शामिल हैं। इन कदमों ने ये साफ संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैबिनेट की बैठक में राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया।
राज्य मंत्रियों का वेतन कितना बढ़ा, आपको वो भी बता देते हैं। राज्य मंत्रियों का मासिक वेतन अब 50,000 रुपए से बढ़ाकर 65,000 रुपए किया गया है। वहीं उप मंत्रियों के लिए आतिथ्य भत्ता 23,500 रुपए से बढ़ाकर 29,000 रुपए हो गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय भत्ते को भी 55,000 रुपए से बढ़ाकर 70,000 रुपए किया गया है और दैनिक भत्ता 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिया गया है। सरकारी कार्यों के लिए भी यात्रा भत्ता 15 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। अमर उजाला ई पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो है उसके शब्द जो है कितना भी जूम कर लीजिए धुंधले नहीं पड़ते हैं। अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।